वन्या जी, देखिए अभी सरकार तो बनेगी, ये तो तय हो चुका है क्योंकि जो पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां अपना समर्थन दे चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या 5 साल सरकार को लेकर स्टेबिलिटी बनी रहेगी? क्योंकि कल नीतीश कुमार की कुंडली पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी और उसमें हमने जाना था जिस तरीके से वो पलट जाते हैं तो संभवतः मार्च के बाद उनकी ग्रह दशा और योग इस तरीके के बने, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उस वक्त में शपथ ग्रहण लिया जाए, उस वक्त में शपथ ग्रहण हो, सरकार स्टेबल रहे और 5 साल तक चले। देखिए, अगर हम आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो देखिए, अगर हम, जैसे आपका क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है कि जो आपने पूछा कि सरकार तो बन जाएगी, कि कहीं ना कहीं स्टेबल वो रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए, थोड़े बहुत स्टेबिलिटी के इश्यूज आएंगे, थोड़ी बहुत अनप्रिडिक्टिव चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि सब लोग एक ही चीज के फेवर में आएंगे। लेकिन जो भारत की कुंडली है वो काफी ज्यादा राइज पर है, और जितने चाहे आप पास्ट डेवलपमेंट्स की, अगर मैं 1 मिनट का समय लेती हूँ, मैं कुछ चीजें उन्हें बताना चाहूंगी। तो G20 जैसे कि जो मोदी जी ने काम करे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट पे काम करे हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर काम करे हो, दुनिया में जो हिंदुस्तान की ताकत है, जो भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, हेल्थ एंड फैमिली की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, आज जो हमारा देश है, जो मोदी जी की विजन है, वो सिर्फ 2028 तक नहीं, उनकी विजन जो है वो 2047 तक है। एक बात उन्होंने कही थी जो मुझे काफी अच्छी प्रभाव टच करा, कि उन्होंने ये बोला कि भारत जो है वो 2047 तक हम लोग जॉब गिवर्स बन जाएंगे, ना कि जॉब सीकर्स। आज एक हर युवा जो है हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है जॉब्स के लिए, तो हम लोग में इतनी क्षमता आ जाएगी, हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हमारा, इनका जो फिक्र है, इंडिया बिकमिंग अ नेशन ऑफ जॉब गिवर्स, ये उनकी विजन है टिल 2047। तो उनकी विजन आज की नहीं है, उनकी विजन बहुत आगे की है, बहुत दूर की है। इश्यूज उन्हें आएंगे, ये चीज मैं पहले ही कह रही हूँ कि उन्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें अपनी सेहत का भी जो है बहुत खास ध्यान रखना है, लेकिन सरकार उन्हीं की ही रहेगी अगले 5 साल तक। वैसे इशू लोग हिलाने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन चीजें हिलेंगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी और जो उनके अचीवमेंट्स है, चाहे उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना है, उनका मैक्सिमम एम्पावरमेंट टू द पुअर है, आप देखिए उन्होंने कितने कितने डेवलपमेंट्स करे हैं। पर डेफिनेटली कुछ स्टेट्स में जो है चीजें अनप्रिडिक्टेबल हुई है, जैसे अगर हम यूपी की बात कर लेते हैं, और जैसे क्लीनिंग ऑफ मां गंगा, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उनकी विजन कोई छोटी विजन नहीं है, उनके मिशन विजन बहुत ज्यादा स्टेबल। और जिस सरकार का अगर नेता स्ट्रांग होता है, अगर उनका लीडर, जिस घर का मुखिया स्ट्रांग होता है, आप कभी भी देख लीजिए उस घर में, बिल्कुल सही कहा आपने, जिस घर का मुखिया स्ट्रांग होता है, जिस देश का लीडर इतना स्ट्रांग है, और जो कि अपने प्रैक्टिकलिटी की बात कही और विजन की यहाँ बात कही, तो वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि उन्होंने आने वाले 20 सालों तक के लिए जो है पूरा प्लान जो है, पूरा रोड मैप जो है तैयार कर रखा है। और अभी हम कुंडली की बात कर रहे हैं और आप यहाँ मौजूद हैं, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है कि कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की जो कुंडली है शपथ ग्रहण के बाद और आने वाले वर्ष में क्या कह रहे हैं उनके ग्रह और नक्षत्र कैसा रहने वाले हैं आगे के साल? देखिए, आपने बिल्कुल सही पूछा है, क्योंकि हमें मुखिया की कुंडली, डेफिनेटली हमें उनकी कुंडली पर जो है थोड़ा सा वर्णन करना चाहिए, तो उस पर मैं अभी बात करती हूँ आपसे। तो जो उनकी जो कुंडली है, इसमें जो है मंगल की महादशा फिलहाल चल रही है, उसके बाद शनि की अंतर्दशा आएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना भूल गई थी जब मैं अंक ज्योतिष की बात कर रही थी, उनकी जो करंट एज है वो 73 पर, 73 को अगर मैं टोटल करती हूँ तो वो 1 पर आता है। 1 नंबर जो होता है हमारी लाइफ में पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ स्पेसिफिक ग्रह जो पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं शनि और राहु और सूर्य। सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट है, देन शनि एंड देन राहु। तो ये चीजें जो है, उनका ये वाला जो टाइम है उनका काफी ज्यादा सपोर्टिव चल रहा है। अभी पर्सनल ईयर 7 पर है। अगर मैं इनकी कुंडली की बात करती हूँ तो नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर 8 पर आएंगे और उसके बाद पर्सनल ईयर 9 पे आएंगे। ये जो साल है 2024, ये इनका पर्सनल ईयर 7 है। 2025 पर अगर हम जाते हैं, पर्सनल ईयर 8 है। 8 नंबर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि शनि जो है उनको सपोर्ट करता है, तो 2025 भी उनके लिए सपोर्टिव जाएगा, लेकिन 2026 उनके लिए और ज्यादा सपोर्टिव जाएगा, क्योंकि जो पर्सनल ईयर 9 होता है
वो कंप्लीशन का नंबर होता है, क्योंकि अंक ज्योतिष में ये सबसे आखिरी नंबर होता है और ये नंबर जो होता है पूर्णता का नंबर होता है। आप 9 के टेबल में किसी को भी ऐड कर लो, 9 तो 9 पर आता है, 18 8+1 वो भी 9 पर आता है, 27 भी 9 पर आता है। तो ये कंप्लीशन, तो 2026 उनके लिए और ज्यादा स्टेबल रहेगा। सिर्फ उनको एक चीज का ध्यान रखना है, उनको अपनी जो है हेल्थ का ध्यान रखना है। और उनका हालांकि चंद्रमा जो है उसमें नीच का है, पर नीच राज भंग बन रहा है। एक और योग उनकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है, शत्रुहंता योग, विच इज लाइक वेरी गुड फॉर डिफीटिंग एनिमीज। तो चाहे विपक्ष जो है उनको कितना भी मतलब कितना भी मतलब वो कर ले, जैसे उनके अगेंस्ट चला जाए, बट फिर भी ये सरकार जो है 5 साल स्टेबल रहेगी, मोस्ट लाइकली ये स्टेबल रहेगी, या कोई इशू नहीं आएगा। और जैसे इनका बुध जो है, इनका स्वराशि का जो बुध है, तो कहीं ना कहीं जो इनके डिसीजंस होते हैं और जो इनका विजडम है, जो चीजों को ये जो सोच समझकर बोलते हैं, वो भी इनका बुधादित्य योग भी इनके कुंडली में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें इनके फेवर में जाएंगी, चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल आएगी, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, लेकिन फिर भी वो हार मानेंगे नहीं और सरकार नहीं गिरेगी।